आदिवासी ब्राह्मणों भारत छोड़ो, सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी मूल निवासी का नारा है। भारत मुक्ति मोर्चा के समस्त पदाधिकारी खलीलाबाद चौराहे पे पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी। वो ब्राह्मण समाज को, आतंकवादी को और ब्राह्मण समाज को भारत छोड़ने के लिए गाली दे रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। दुर्भाग्य ब्राह्मणों का मैं स्वागत करता हूं। वो एफआईआर की संख्या बढ़ावे। जितनी ज्यादा एफआईआर बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा काम आसान होगा। तो अपराध तो कर नहीं रहे। आर्टिकल 19 के तहत हम मौलिक अधिकार का उपयोग करके आंदोलन कर रहे हैं। अगर मेरा गंदा कहना उस अम्बेडकर को अपराध है तो मैं आज पुनः कहता हूँ, उससे ज्यादा गंदा व्यक्ति हमारे भारत के लिए कोई नहीं हो सकता। उसका बाबा साहब आम्बेडकर को दलाल कहकर, उस मिश्रा को दलाल कहने के पहले जानते थे तुम? जनवाना चाहता है, नहीं समझे आप? उसको कौन कुत्ता पूछ रहा था? कौन जानता था? दलाल कहने से वो सारे देश भर में जितने भी आम्बेडकरवादी लोग हैं, मिश्रा 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 हो गए, लोग पॉपुलर हो गए। और इससे उसको बीजेपी से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। इतने हमारे लोग नालायक लोग हैं। साहब, आपका स्वागत है। वाम सेव के माध्यम से आप पूरे प्रदेश भर में इसमें दौरा कर रहे हैं, मंडल वार। इसका क्या मकसद है? ये हमारे लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करने के मकसद से, क्योंकि 2030 तक 15 लाख बूथ में आंदोलन करना है। और अगर विशाल आंदोलन हुआ 15 लाख बूथ का, तो पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। अगर सफल आंदोलन हुआ तो हमारे लोगों को सत्ता मिलेगी, आंदोलन के बदौलत मिलेगी। जैसे गांधी जी ने आंदोलन किया आजादी का, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। ये 2000 साल पहले का उदाहरण नहीं है। इसको अभी 200 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। ये अभी नया नया उदाहरण है। अभी सर मेश्राम सर, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो समाज में जिस तरह निरंतर काम कर रहे हैं, अभी पेपर की कटिंग कबीर नगर की है। आपके संगठन भारत मुक्ति मोर्चा है, उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने एफआईआर किया, क्या कहेंगे? ब्राह्मणों का मैं स्वागत करता हूं। वो एफआईआर की संख्या बढ़ावे। जितनी ज्यादा एफआईआर बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा काम आसान होगा। तो अपराध तो कर नहीं रहे। आर्टिकल 19 के तहत हम मौलिक अधिकार का उपयोग करके आंदोलन कर रहे हैं। तो वो जितने भी एफआईआर करने वाले ब्राह्मण हैं, उनका मकसद है डर पैदा करना। और मैं लोगों को कह रहा हूं, ये मौलिक अधिकार है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। बल्कि SC ST के लोगों को ब्राह्मण रोकने का काम करेंगे तो एट्रोसिटीज उनके ऊपर आयद होगी। सुनो, वो रोकने की कोशिश करेंगे तो एट्रोसिटी उनके ऊपर अगर आयद होगी। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे समझ में आता ना। अभी मेश्राम साहब, देखने को मिल रहा है कि जिस तरह महापुरुषों के लिए आप लोग जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का दलाल, ऐसे तमाम लोग जो हैं बढ़ चढ़कर लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनिल मिश्रा एडवोकेट है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का एजेंट कह रहे हैं, क्या कहेंगे? उसका बाबा साहब आम्बेडकर को दलाल कहकर, उस मिश्रा को दलाल कहने के पहले जानते थे तुम? जनवाना चाहता है, नहीं समझे आप? उसको कौन कुत्ता पूछ रहा था? कौन जानता था? दलाल कहने से वो सारे देश भर में जितने भी आम्बेडकरवादी लोग हैं, मिश्रा 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 हो गए, लोग पॉपुलर हो गए। और इससे उसको बीजेपी से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। इतने हमारे लोग नालायक लोग हैं। इस पर सवाल पूछने के लिए भी आप लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए। सर, अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह सीएम ओबीसी से आते हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात की, उसके बाद ब्राह्मण समुदाय भड़क और आपके खिलाफ में भी आनंद स्वरूप जी उन्होंने बयान दिया कि वामन मेश्राम जैसे लोग जब आंदोलन चला रहे हैं, उनसे मोटिवेट होकर
सीएम जो है वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो इस हमारे आंदोलन की बदौलत बीजेपी में अगर छेंदमारी हो रही है तो इसका मतलब है आने वाले समय में बीजेपी के अंदर कोई ओबीसी रोकने वाला नहीं है, ये समझ जाए। क्या लगता है सर, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगातार क्रिटिसाइड किया जा रहा है, वहीं आनंद स्वरूप की बात मैं करूंगा, वो BN राव को प्रस्थापित करना चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जगह। क्या कहेंगे आप? कौन है BN राव? तुम ये समझते हो कि मैं नहीं जानता हूँ, आपको पूछ रहा हूँ कौन है BN राव। मैं तो नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता। आपको भी BN राव को भूल जाना चाहिए। वो लोग BN राव कर रहे, अभी BN राव। अरे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये बाबा साहब का नाम साइड में करना चाहते हैं, BN राव का नाम सामने लाना चाहते हैं। आप लोग यार पत्रकार परिपक्व हुए नहीं अभी। आप दिल्ली में आपने मेश्राम साहब आपने कहा कि इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो केवल वोट देने के लिए अभी रखे हुए हैं, इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं? क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में आपने कहा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं लोकतंत्र में सिर्फ वोट देने के लिए हैं। हाँ, क्या कहेंगे? वो लाइन लगाकर वोट डालते हैं, इस वजह से उनका इस्तेमाल करते हैं। जब वो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वोट डालने के पहले, तो लक्ष्य पूरा करने के लिए वोट डालेंगे। आज भी मैंने ये समझाया, अपने लक्ष्य को लिए, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए वोट डाले, केवल वोट डालने के लिए लाइन लगावे। फिर तो कांग्रेस को भी वोट जाएगा, बीजेपी को वोट जाएगा और इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को वोट जाएगा। जिन ब्राह्मणों ने हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के नाम पर उन लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटकर गुलाम बना के रखा, वही बात वो रिपीट कर रहे हैं। हमारे लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं कि हाँ हमें गुलाम बनाओ, हम आपको ताकत दे रहे हैं। जी, आपने जिस तरह जागृति फैलाई, कोई उसमें दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह आप जागृति फैलाते हैं, लेकिन आपके ही एजेंडे को माध्यम बनाते हुए विपक्ष की पार्टियां अब आगे आ रही है, उसको लेकर कौन सी पार्टी आ रही है? जैसे कांग्रेस हो गई, वो लोग आपके मुद्दे उठा रहे हैं और बहुजन समाज के लोग उनको वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर ये विकल्प नहीं है। हाँ, तो 500 जगह हमारे आदमी खड़े होने वाले हैं 500 लोग खड़े होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 403 लोग खड़े होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के रहते आप किस तरीके से कह सकते हैं कि सत्ता में आप भागीदारी निश्चित कर सकते हैं? बहन जी का 7% नीचे आ गए वोट। जब उनको सत्ता मिली थी और पूर्ण मुख्यमंत्री बनी थी, 207 सीटें मिली थी, तो 30% वोट पड़े थे। मगर अभी उनका एक आखिरी कैंडिडेट चुनाव लड़ा तो उनको 7% वोट पड़ा। तो बहन जी का अवतार कार्य समाप्त हो गया। अवतार कार्य समझते हो? जिस पर्पस के लिए उन्होंने जन्म लिया था, अवतार कार्य समाप्त हो गया। अभी उनका कार्य बचा नहीं है। उनका अवतार क्या किस लिए था? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए था, वो कार्य समाप्त हो गया। आप पे आरोप लगता है कि आप बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जैसे बहन जी के ऊपर, ये आरोप लगता है? टिप्पणी करवा रहा है और टिप्पणी करते आरोप भी कर रहा है। बहन जी की रैली हुई, उसमें उन्होंने वो हमारे से ही उसकी हजामत भी करवा रहा है और फिर तुरंत दूसरा भी सवाल पूछ रहा है। अक्टूबर को जिस तरीके से लखनऊ में बसपा की रैली हुई, उस रैली में बहन मायावती जी ने बीजेपी का बखान भी किया, वहीं डिप्टी CM जो है उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो किस तरीके, क्या लगता है किस तरीके से? नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत कुछ बोल गए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इतना सारा नसीमुद्दीन ने बताया। अरे हमारे लिए नसीमुद्दीन ने कुछ छोड़ा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।